गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार सिंह। मैं आपने चैनल डिजिटल स्टडी के माध्यम से मेरे पास जो भी जॉइंट पेन के बारे में जानकारी है उसकी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आशा है आप लोग मेरे द्वारा दी गई जानकारियों से संतुष्ट होंगे और जॉइंट पेन के बारे में अपना इलाज लोगों तक पहुंचाने में कारगर साबित होंगे। ये देखिए, एक सामान्य घुटने की तस्वीर है। इसमें आपको सभी का नाम लिख कर जानकारी दिया गया है कि फीमर क्या है, कार्टिलेज क्या है, कहाँ है। ये देखिए, अंदर से समझाया गया है कार्टिलेज क्या है, बोन कहाँ है। अब देखिए, एक क्षतिग्रस्त घुटने की तस्वीर है। क्षतिग्रस्त घुटने का लक्षण क्या है? सूजन और जकड़न, घुटने में लाली और गर्मी, कमजोरी या नामजबूती, पॉपिंग या क्रंचिंग आवाज़, घुटने को पूरी तरह से सीधा करने में असमर्थता। देखिए, एक क्षतिग्रस्त घुटना है, इसमें बहुत सारे कारण बताए गए हैं कि आखिर आपको इसकी जानकारी कैसे होगी कि घुटना हमारा क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो इसलिए इस जानकारी को समझें। आगे बात करते हैं अर्थराइटिस यानी कि गठिया के बारे में। तो गठिया मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो गठिया मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, अर्थात अपक्षयी गठिया ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा है रूमेटॉइड गठिया। इन दोनों के अलावा गाउट सहित हड्डी और जोड़ों की 100 प्रकार की समस्याएं हैं, जिसे आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से रूबरू आप लोग होंगे। आगे चलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बीच अंतर क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून रोग है, जिसका अर्थ है कि प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के सामान्य कार्य पर हमला करती है। इस मामले में यह देह झिल्ली पर हमला करता है, जो जोड़ों को घेरता है और उसकी रक्षा करता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस अक्सर एक साथ में कई जोड़ों में होता है। आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी हमारा शरीर इस प्रकार से काम करता है कि इस गठिया में देखिए, जो फिगर में आपको दिखाया गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसे अपक्षयी गठिया भी कहा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पर कम जोड़ों को प्रभावित करता है और इसके लक्षण आमतौर पर जोड़ों तक ही सीमित रहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, जो जानकारियाँ दी जा रही इसको ध्यान से समझेंगे। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की भविष्यवाणी करना अधिक कठिन है और यह अधिक व्यापक लक्षण पैदा कर सकता है। यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो कई सारे जोड़ों को प्रभावित करता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस अपने ही किसी विशेष अंग को प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के घातक परिणाम। रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले रोगों को हृदय रोग विकसित होने की संभावना लगभग दोगुनी होती है, जो बिना किसी शर्त के है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने पर रोगियों को दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां होने की ज़्यादा संभावना रहती है। दिलचस्प बात यह है कि एनीमिया रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सबसे आम लक्षणों में से एक है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार रूमेटॉइड गठिया वाले 60% लोगों में एनीमिया हो सकता है। एनीमिया आप लोग जानते ही हैं, खून की कमी होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण क्या है? एक से अधिक जोड़ों में दर्द, एक से अधिक जोड़ों में अकड़न, एक से अधिक जोड़ों में कोमलता और सूजन, शरीर के दोनों तरफ एक जैसे लक्षण, जैसे दोनों हाथों या दोनों घुटनों में, वजन घटना, बुखार, थकान, कमजोरी। रूमेटॉइड गठिया के ये सारे लक्षण हैं जो आपको सामने इस जानकारी में आपको मैं दे रहा हूँ। इसमें दिखाई दे रहा है कि जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस होते हैं तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे ताकि जब भी आपके पास कोई रोगी मिले तो आप गठिया का पहचान आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपको इलाज करने में सहूलियत मिलेगी। घुटने की समस्याओं का सबसे आम कारण क्या है? घुटने के दर्द के सबसे आम कारण उम्र बढ़ने, चोट लगने या घुटने पर बार बार दबाव डालने से संबंधित है। सामान्य घुटने की समस्याओं में मोच या तनावग्रस्त स्नायु बंधन, उपस्थित टूट जाना, टेंडोनाइटिस और गठिया शामिल है। यानी कि आप देखे होंगे
कि जो लोग बहुत देर तक बैठ के काम करते हैं या जो ईंट भट्ठे पे काम करते हैं या वैसे लोग जिनको पूरे दिन उठ बैठ करके काम करना पड़ता है, यानी कि जो घुटना का समस्या वैसे लोगों को होता है जो हमेशा दबाव वाले काम करते हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ना उतरना। आगे बात करते हैं कि घुटनों की समस्याओं का सबसे आम कारण क्या है। कई अन्य कारक घुटने की समस्या होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। घुटने के दर्द के सबसे आम कारण है उम्र बढ़ने, चोट लगने या घुटने पर बार बार दबाव डालने से संबंधित है। सामान्य घुटने की समस्याओं में मोच या तनावग्रस्त स्नायु बंधन, उपस्थिति आंसू, टेंटोनाइटिस और गठिया शामिल है। आप देख रहे हैं कि घुटना का जो समस्या है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण आपका बॉडी के ऊपर वेट ज़्यादा होना भी है। अगर आपका शरीर में 1 किलो वज़न कम होता है तो आपका घुटना पर 4 किलो वज़न का भार कम होता है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि पहले के ज़माने में घुटना का उपयोग कैसे होता था। पहले जब महिलाएं घर में खाना बनाते थे तो चूल्हे पे खाना बनती थी, जिसमें हमारे घुटने का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। लेकिन आज के ज़माने में खड़ा होकर खाना बनाने का स्टाइल है, और पहले के ज़माना में खाने का भी जो स्टाइल हुआ करता था तो बैठकर आराम से पालथी मारकर खाना खाते थे। लेकिन आजकल खाने का स्टाइल भी हम लोगों का बदल गया है। खाना भी खाना है तो टेबल पे खाएंगे, खाना बनाना है तो खड़ा होकर बनाएंगे, जिससे हमारे घुटना का उपयोग बहुत ही कम हो जाता है, जिससे हमें घुटनों के जोड़ों की समस्या अधिक होती है। और भी इसके कारण हैं, जैसे पहले के ज़माने में हम लोग पोटी करने के लिए जिस प्रकार का शौचालय का उपयोग करते थे वो आप लोग के सामने है, और आजकल का जो वेस्टर्न स्टाइल का पोटी करने का जो हम लोग व्यवस्था बनाए हैं वो देख ही रहे हैं। पहले का हम लोग खाना बिना खाद डाले हुए खाते थे, लेकिन आजकल रासायनिक खाद का छिड़काव करके हम लोग खाते हैं। पहले जब लोगों को भूख लगते थे तो दाल, चावल, सब्जी, सलाद, पापड़, अचार, दही ये सब मिक्स करके खाते थे। लेकिन आज के ज़माने में भूख लगा, पास्ता ये सब चीज़ें खाते हैं। आगे बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। कभी कभी अपक्षयी गठिया कहा जाता है। गठिया का सबसे आम प्रकार है। उपयोग और उम्र के साथ यह टूट फूट की स्थिति है जो होती है जब घुटने में कार्टिलेज खराब हो जाता है। आप लोग सुने होंगे कि उस आदमी या किसी इंसान का कार्टिलेज खराब हो गया है तो इसको एलोपैथी में ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं। आगे बात करते हैं घुटने की समस्याओं का जो प्रकार है, रूमेटाइड गठिया। गठिया जो घुटने का सबसे कमज़ोर करने वाला रोग, रूमेटाइड गठिया एक ऑटो इम्यून स्थिति है जो घुटनों सहित शरीर के लगभग किसी भी जोड़ को प्रभावित कर सकती है। हालांकि रूमेटाइड गठिया एक क्रोनिक बीमारी है, यह गंभीरता में भिन्न होती है। अब बात कर लेते हैं गाउट के बारे में। यह भी घुटनों की समस्याओं का एक प्रकार है। इस प्रकार का गठिया तब होता है जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ में जमा हो जाते हैं, जबकि गाउट आमतौर पर पैर के बड़े अंगूठे को प्रभावित करता है। यह घुटने में भी हो सकता है। ऐसे इसका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। तो आप लोग आगे देखिए। सेप्टिक गठिया। कभी कभी घुटने के जोड़ संक्रमित हो सकते हैं, जिससे घुटने में सूजन, दर्द और लालिमा हो सकती है। सेप्टिक गठिया अक्सर बुखार के साथ होता है और दर्द की शुरुआत से पहले आमतौर पर कोई आघात नहीं होता है। सेप्टिक गठिया जल्दी से घुटने के उपास्थि को व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि सेप्टिक गठिया का अगर आपको समस्या आता है तो आप लोग इसको जल्दी से इलाज करवाएं, नहीं तो आपका घुटना नाकाम हो सकता है। कोई भी बीमारी अगर आपको लगती है तो जितना जल्द हो सके उसका इलाज करवाएं, क्योंकि किसी भी बीमारी को हल्के में समझने से आपको नुकसान होगा। आगे बात करते हैं गठिया को कैसे संभालें। गठिया मैनेजमेंट की कौशल सीखें और एक डॉक्टर से संपर्क करें। सक्रिय रहें। अनुसंधान से पता चलता है कि शारीरिक गतिविधि से दर्द कम होता है, गठिया में सुधार होता है
और गठिया वाले वयस्कों के लिए विकलांगता में देरी होती है। कुछ शारीरिक गतिविधि हमेशा बेहतर है। शरीर के वजन पर ध्यान दें। अनुसंधान पुष्टि करता है कि स्वस्थ वजन बनाए रखने से गठिया की प्रगति को सीमित किया जा सकता है और गतिविधि की सीमा में वृद्धि हो सकती है। हर 1 किलो वजन कम करने पर घुटने पर पड़ने वाले भार में 4 किलो की कमी आती है। यानी कि आप अपने शरीर से 1 किलो वजन कम करते हैं तो आपके घुटने पर से 4 किलो भार की कमी आएगी। इसकी जानकारी मैं आपको दोबारा दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने आप को संभालें। गठिया को कैसे संभालें पाठ में ही आगे है। प्रारंभिक निदान। जीवन की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रारंभिक निदान और पेशेवर निर्देशित मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सूजन के साथ गठिया वाले वयस्कों के लिए। जोड़ों की रक्षा करें। जोड़ों की चोटों जैसे कि खेल या काम से संबंधित चोटें पुराने अर्थराइटिस के विकास की संभावना को बढ़ा सकती है। ऐसी नौकरियां जिनमें बार बार गति होती है, उदाहरण के लिए बार बार घुटने मोड़ना, इस प्रकार के गठिया के लिए व्यक्तियों को परेशानी का सामना कर सकती है। कैसे खाद्य पदार्थों से बचें। लाल मांस। रेड मीट में संतृप्त वसा का उच्च स्तर होता है जो सूजन को बढ़ा सकता है, मोटापे में भी योगदान दे सकता है। चीनी और रिफाइंड आटा ऐसे चीज़ न खाएं। तले हुए खाद्य पदार्थ का सेवन करने से सूजन के स्तर को कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार तले हुए खाद्य पदार्थों में उन्नत फैब्रिकेशन एंड प्रोडक्ट्स नामक विषाक्त पदार्थ होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीकरण बढ़ा सकते हैं। जब संभव हो तब एयर फ्रायर का उपयोग करें, जैसे तले हुए के बजाय भुना हुआ पदार्थों का सेवन करें। ग्लूटेन। गेहूं और राई जैसे अनाज में पाया जाने वाला प्रोटीन कुछ लोगों में सूजन पैदा कर सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले लोगों के खिलाफ सीलिएक रोग एवं रूमेटाइड गठिया की प्रभाव और भी अधिक होते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। मॉल और दुकानों से तैयार और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ स्नैक्स भोजन जो खाने के लिए तैयार होते हैं या न्यूनतम खाना पकाने की आवश्यकता होती है। बहुत सारे फल और सब्जियां खाएं क्योंकि ये संभावित एंटी इन्फ्लेमेटरी यौगिकों से भरे हुए होते हैं। कम वसा वाले डेयरी उत्पादों जैसे कम वसा वाले स्ट्रिंग पनीर और कम वसा वाले दही का सेवन करें। इसमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों और जोड़ों के लिए अच्छा होता है। विभिन्न प्रकार के जामुन खट्टे फल जैसे संतरे मैंड्रीन संतरे अनानास अजवाइन की छड़े ब्रोकली फूलगोभी हर दिन हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। शुरुआत करें। 2019 के अध्ययन के अनुसार शुरुआत करें। खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता क्या क्या दी जानी है उसमें देखें। द मिक्स टी द 6 टी विशेष रूप से जिंजर टी ग्रीन टी रोज हिप टी ब्लैक टी बिलो डार्क टी नेटल लीफ टी रूमेटाइड अर्थराइटिस की हानिकारक प्रक्रिया को रोकती है। प्राकृतिक रूप से रंगीन फलों और सब्जियों फ्लेवोनाइड्स का सेवन अपक्षयी प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। आप लोग देखें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी जानकारी आप लोग को दी जा रही है, तो आप लोग ध्यान दें। जो जानकारी दी जा रही है उसको अमल करें। आपको जो जॉइंट्स पेन का समस्या लोगों को मिलते हैं यहाँ से दूर होंगे। एक बोनस टिप्स आपको यहाँ से दिया जा रहा है। गठिया और रूमेटोलॉजी में प्रकाशित एक शोध मॉडरेट अल्कोहल के सेवन को रूमेटाइड अर्थराइटिस के जोखिम को कम करने के लिए दिखाया गया है, जबकि रोग में मक्खन और घी के सेवन की बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती है। जिन भी लोगों को जॉइंट्स पेन है उनको मक्खन और घी बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो अगर आपको घुटने का समस्या आ जाता है तो आप लोग हमारे यहाँ DVR यूनिक का जॉइनेक्स ऑयल आता है, उसका मसाज करें। मसाज कैसे करना है, पहले अपने घुटने को सेंक लें, इसके बाद हल्के हाथों से जॉइनेक्स ऑयल का मसाज करें। आगे हम लोग बात करेंगे कि इस बीमारी में कौन कौन सा दवा चलेगा।
तो हमारा DBR का ज्वाइनेक्स कैप्सूल आता है, सुबह एक शाम एक। सलाकी टैबलेट आता है, सुबह एक शाम एक। और गिलोया घन का 15 मिली सुबह और 15 मिली शाम हमको इसका पीना है। और अगर टैबलेट मिलता है तो एक सुबह टैबलेट, एक शाम टैबलेट। आहार लेते रहना है, जो जानकारी दिया गया है। सुबह शाम एक्सरसाइज करते रहना है। इससे आपके जॉइंट्स पेन बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। आशा है आज के वीडियो में आप लोग को अच्छी जानकारी मिली होगी। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे डिजिटल स्टडी चैनल के वीडियोज़ को देखते रहें, जिससे आपको अपने हेल्थ में सुधार करने के लिए अच्छा खासा यहाँ से तैयार किया हुआ जानकारियाँ मिलते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद।